हरे कृष्ण। सो किसी को याद है पिछले हफ्ते कितने लोग थे? ठीक है। अभी थे। किसके ऊपर चर्चा हुआ, कुछ आइडिया है? व्हाट इज द कंटेक्स्ट? क्या चल रहा था? मतलब सेशन में, बाहर नहीं। कुछ पॉइंट। मैं श्लोक भी दिखाता हूँ। इस श्लोक से हमने चालू किए। क्योंकि जो नॉलेज दिया है वो हमने पहले सूर्यदेव को ही दिया। तो अर्जुन का एक क्वेश्चन अराइज होता है कि आप तो मेरे एज के हैं, सिमिलर एज के ऑलमोस्ट, तो सूर्यदेव तो बहुत सालों से, तो आपको मतलब कैसे आप तो ये ज्ञान भगवान ने क्या बताया उसको? रीइंकार्नेशन। सो उनका प्रश्न था। भगवान ने बताया, भगवत गीता पहले बताया था, ये गुरु परंपरा से आना चाहिए। यही भगवत गीता ज्ञान मैं आपको पहले भी दे चुका हूँ। किसको? विवस्वान सूरज, सूर्यदेव। सूर्यदेव का नाम विवस्वान, वो भी हमने देखे। तो इसमें अर्जुन को क्या प्रश्न उठा? कैसे उनको दे सकते हैं? वो तो बहुत पुराने हैं, बहुत पहले थे। हम दोनों अभी हैं, हमारी उम्र कम है। मतलब हमको पहले कितने साल को पुराने से वो थे, अब उनको कैसे ज्ञान दे सकते? सो भगवान उसके लिए बताया। इसको प्रश्न, इसका क्या भगवान इसमें से बताने वाले हैं। हम कौन है, भगवान कौन है, दोनों में अंतर है। हम भूल जाते सब कुछ, भगवान भूलते नहीं। क्यों हम भूलते, क्यों भगवान भूलते नहीं, वो भी हम देखा। किसको याद है? शरीर। वेरी गुड, हमारे शरीर बदलता है। सो इसलिए हम भूल जाते भगवान का। कोई प्रश्न भी आपने पूछा था, भगवान भी बड़े होते, शरीर भगवान भी बदलते। मतलब हम पूरे शरीर ही बदल देते, भगवान का शरीर बदलते मतलब उनका। मैंने बताया, किसी को याद है भगवान का इतना ही उम्र है, इसके ज्यादा नहीं जाएंगे भगवान। 16 9 मंथ्स। years, 9 months and 7 days. कितना दिन? 7 डेज, वेरी गुड। यही भगवान का आध्यात्मिक दुनिया में यही उम्र है, इसका ज्यादा नहीं होते भगवान। ऑलवेज यूथ। सबको यही चाहिए ना, बूढ़े होने के लिए किसी को इच्छा नहीं। क्यों? यौवन रहेंगे मतलब, यौवन, यौवन बोलते ना यूथ। बहुत ताकत रहते, बहुत भोग कर सकते। कितना भी करो, शरीर सहन करते। कितना खाओ, कितना भी काम करो, बूढ़े होने के बाद काम कर सकते? खा भी नहीं सकते, पचन भी नहीं होता है, बहुत तकलीफ होता है। इसलिए ये आपको अच्छा बहुत इंद्रिय भोग कर सकते। सो ये हम एक, दोनों के बीच में क्या अंतर है? एक साधारण मनुष्य, लोग बोलते ना मैं भगवान हूँ, कुछ कुछ लोग बाहर बोलते भी, वो कैसे भगवान नहीं हम। सिंपल, इतने बूढ़े हो गए वो भगवान बोलते रहते, ये कितना तकलीफ रहते उनको, वो बोलते मैं भगवान हूँ। तो दोनों में क्या अंतर है? इधर कुछ 5 डिफरेंसेस हमने दिया है। कृष्णा क्या है? बोलो। इटर्नल। इटर्नल मतलब अशाश्वत। भगवान हमेशा भगवान है। भगवान जो भौतिक दुनिया में आते ना, वो जो जो भी आध्यात्मिक दुनिया में उसी शरीर पे आते, वैसे ही वापस भी चले जाते। हम वैसा नहीं। आत्मा यहाँ पर आते, एक शरीर को स्वीकार करते, जो भी कर्म किया उसके अनुसार शरीर हमको प्राप्त होता है। जो भी दुख भोग दोनों भी इधर अनुभव करते हैं, उसके बाद जो भी भोग कर्म किया उसके अनुसार और एक शरीर, ऐसे वो घूमते रहते। बट भगवान ऐसा नहीं। और भगवान को सब याद रहते, पुराना, अभी जो चल रहा है, और भविष्य में क्या होने वाले हैं। सब कुछ, भूतकाल वर्तमान भविष्य सब याद रहते भगवान को। 1 मिनट। उसको भगवान का इसलिए नाम बोलते अच्युता। भगवान का एक नाम भूलते ही नहीं। बट हम भी अशाश्वती है, हम भी नित्य है। लेकिन शरीर हम बदलने के, शरीर स्वीकार, हमारा आध्यात्मिक शरीर नहीं है। हम आध्यात्मिक है, शरीर आध्यात्मिक नहीं, भौतिक शरीर है। देखो, शरीर अनित्य है, भौतिक दुनिया
अनित्य है। और जो हमको इधर दुख और संतुष्ट मिलता है वो भी अनित्य है। पर लेकिन हम नित्य है इसलिए परेशान है। हम परमानेंट है, जो इधर है सब टेम्परेरी है, इसलिए हम परेशान में रहते। हम सोचते हैं टेम्परेरी चीज को कुछ एडजस्ट करेंगे, संतुष्ट मिल जाएगा। नहीं, आप भी नित्य है। जो आपको नित्य चीज को प्राप्त करने के लिए प्रयास करेंगे, उस समय आपको संतुष्ट मिलेगा। हम नित्य मतलब कैसे हम नित्य है? आत्मा है। सो आत्मा को क्या पसंद है? रसगुल्ला। आत्मा को क्या चाहिए? श्रवणम कीर्तनम भक्ति। नवविधा भक्ति बोल रहे हो। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अचन वंदम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। ऐसा भक्ति करने से ही आत्मा भी संतुष्ट होते। मतलब कौन आत्मा मतलब? हाँ। हम्म। पर आप अनित्य नहीं ना, आप बाड़ी नहीं ना। बाड़ी के लिए मटेरियल चाहिए, बट आप बाड़ी नहीं ना। सी, आपको भूख लग रहा है, इनको मैं खाने खिला रहा हूँ, आप संतुष्ट हो जाएंगे? बहुत भूख लग रहा है, कुछ तो खिलाओ खिलाओ बोल रहे, प्लेट भर के लेके आए हूँ, अश्वजीत को दे दिया। क्यों? क्यों आप संतुष्ट नहीं बोलो? वही मेन मेन चीज क्या है, बॉडी को रिक्वायरमेंट क्यों नहीं फुलफिल हो रहा है? मैं लेके आया प्लेट में, इनको दे दिया ना। आप अलग है, ये अलग है ना। वैसा शरीर अलग है, आत्मा अलग है। आप शरीर को दे रहे, अश्वजीत को खिला के आप बोल रहे मेरे को क्यों भूख लग रही है फिर? 4 चपाती खिलाया, 10 चपाती खिलाया, फिर क्यों मुझे भूख लग रहा है? हाँ लगेगा ही ना। दोनों दूसरा है, वैसे शरीर दूसरा है, आत्मा दूसरा है। आप शरीर अनित्य है, शरीर का अनित्य चीज दे रहे, बट आप रोते ही बैठेंगे, क्योंकि आत्मा है आप। आत्मा को नित्य चीज ही चाहिए, जो नित्य चीज है वो दे दो। इसलिए लोग मंदिर आने में अच्छा लगता है क्यों बोलते? अच्छा लगता है क्या नहीं? कम से कम प्रसाद मिलता है, अच्छा है। बाहर कुछ भी इतना अच्छा खाने को मिलता नहीं। तो क्योंकि इतना अच्छा वातावरण है, अच्छा कीर्तन, भगवान इतना सुंदर है, एक अच्छा एकदम पूरा एनवायरनमेंट चेंज हो जाते है ना। बाहर जाओ, हार्न साउंड, लोग जाते आते गाली देते, है ना, तुरंत बाहर जाने के बाद। इधर इतना शांति, कीर्तन चलते रहते। तो ये पूरा आत्मा को जरूरत है, वो आत्मा को जरूरत नहीं, बट हम रहते उधर। हम सोचते क्यों संतुष्ट नहीं? यही चीज है। वही हम, आत्मा है, शाश्वत है, लेकिन शरीर शाश्वत नहीं, शरीर बदलते रहते, इसलिए हम भूलते। सो दूसरा, भगवान भी आते रहते हर क्या बोलते युग में, बहुत सारे अवतार लेते भगवान भी। लेकिन भगवान भगवान ही है हमेशा। पर हम इस शरीर पे है, उसके बाद क्या शरीर मिलेगा पता नहीं। कोई पशु बनेंगे, कोई पेड़ बन सकते, कोई मछली बन सकते, जो कर्म के अनुसार उनको बदलते रहेगा। क्योंकि इधर हम बोलते, ये पूरा जो अंतर है हम बोल रहे। तीसरा है, सिर्फ भगवान जन्म लेते उनके इच्छा के अनुसार, हम वैसा नहीं, फोर्स। अभी हम इतने मनुष्य शरीर है, अच्छा हम संतुष्ट करते, जो भी खाना पीना सब पाप चीज करते, उसके बाद हमको पशु शरीर देंगे। किसी को पूछेंगे बोलेंगे हाँ पशु बना दो, बोलेंगे मुझे इच्छा है कुत्ता बनने के लिए। कितने लोगों के है ऐसे? नहीं, फिर भी कुत्ता बनते। पर भगवान ऐसा नहीं, भगवान को जो शरीर है उनके इच्छा के अनुसार प्रकट होते भगवान। और भगवान का शरीर दिव्य है, हमारा भौतिक। और भगवान और उनके शरीर में कुछ आत्मा शरीर कुछ नहीं उसमें, दोनों सेम है, बट हमको अंतर है। यही बड़ा प्रॉब्लम है। भगवान भी है, शरीर भी आध्यात्मिक है, भगवान भी आध्यात्मिक है, बट हम, आत्मा हम है, हम आध्यात्मिक है, बट शरीर आध्यात्मिक नहीं है। वही तो प्रॉब्लम है। कैसे आपको उठा के लेके जाके, आपने पढ़ाई किया है मैकेनिकल, आपको लेके जाके कंप्यूटर डिपार्टमेंट में बिठा दिया, जॉब करो, बोलेंगे बहुत तकलीफ होता है सब। आपको स्पैनर लेके घूमना है, बट कीबोर्ड दे दिया आपको, थोड़ा एकदम अलग हो जाते। नहीं, आपको एलियंस के सामने डाल दिया। को मालूम एलियंस सुने रहेंगे, ऐसे है क्या नहीं पता नहीं, वो सुने रहेंगे, वो लोगों का पूरा अलग रहते सिस्टम सब कुछ, बट हम उधर जाएंगे सब
डिफरेंट है, वैसे ही हमको भी चेंजेस। वही तो देखा है ना, बदलता है बॉडी, हमारे बॉडी बदलता नहीं है, हमारे बॉडी में दुख है, उनको बॉडी में दुख सुख नहीं है। इवन स्वर्ग में जो शरीर है उसमें भी दुख नहीं है, उसमें भी आपको पूरा संतुष्टि है, कितना भी आप खा सकते, कितना भी दारू ले सकते, कितना भी मैथुन कर सकते, शरीर ऐसे ही रहेगा। शरीर बूढ़े भी नहीं होता है, ऐसा नहीं 2 साल के बाद उस मतलब वो भी स्वर्ग में, इसलिए लोग स्वर्ग को प्राप्त करने के लिए प्रयास, इधर थोड़ा लो लेवल हैप्पीनेस और हाई लेवल। लोग सोचते हैं ना इधर पार्टी करने में अच्छा नहीं, बड़ा कुछ जगह में जाके पार्टी करेंगे, कभी कभी दूसरे दुनिया दूसरे जगह में जाते हैं पार्टी करने के लिए, वैसे ट्रिप वेकेशन तो ऐसा जाके आते। हाँ, कृष्णा का। हाँ, पाव में तीर लगे में कोई मरेंगे क्या? ये पूरा लीला है इसलिए, पैर काटे में भी कोई मरते नहीं। हाँ, पर उधर पैशनेस नहीं बताया। शिकारी था, हो सकता है, स्पेकुलेशन, शास्त्र क्या बता रहे। और भगवान जब इस कुरुक्षेत्र वार में थे उस समय भगवान क्या था? सारथी। बहुत सारे तीर भी उनके ऊपर लगा था, खून भी आया था, इवन मार्ग में भी लगा था, उस समय मरे नहीं भगवान। इतने बड़े बड़े असुर आए भगवान को मुंह के मारने के लिए, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि भगवान को लीला खत्म करना है, इस चीज के ही खत्म किया। भगवान मरने जाने लोग कभी भी कितना तकलीफ, कितने लोग से युद्ध किया, कितना हुआ। मेन सिंपल चीज, पैर में तीर लगने से कोई मरने वाले नहीं, पैर काटेंगे भी लोग मरते नहीं, कुछ लोगों को बड़े कॉल कुष्ठ रोग ऐसा आ जाते, पैर को काट लेते ऑपरेशन करके, फिर भी जिंदा रहते। इसलिए श्लोक में आएगा भी 4.9, जन्म कर्म चमे दिव्यम, भगवान जन्म है, भगवान कर्म है, सब दिव्य है। हमारे दिमाग को लगा कि समझ नहीं सकते, क्योंकि हमारे दिमाग वैसा ही देखते। डॉक्टर फ्रॉग, क्या है डॉक्टर फ्रॉग? मेंढक। प्रभु बख्तिसार शिश महाराज प्रभुपाद ने देते हैं उदाहरण। जो मेंढक थे, एक मेंढक कुआं में जी रहे थे, उनका पूरा जीवन कुआं में ही था, जन्म हुआ कुआं के अंदर, जी रहे थे भी कुआं के अंदर। उनको मिलने के लिए कौन आया? अटलांटिक समुद्र से और एक मेंढक आया था इनको मिलने के लिए, वो कुआं में कूद गया, सो दोनों चर्चा कर रहे थे। सो वो पूछे थे, वो कुआं में जो है वो मेंढक, आप कहाँ से आ रहे हैं? मैंने समुद्र से आ रहा हूँ। समुद्र वो क्या है, वो कैसे रहते, उसको नहीं मालूम ना, वो पूरा किधर है, कुआं में ही उनका जीवन है, कुआं में चल रहे हैं। वो बहुत बड़ा रहते ऐसे बोले। क्या पूछा, वो क्या बताया? बड़ा मतलब कितना बड़ा? ये कुआं की भी छोड़ के बड़ा है? ए, कुआं कुछ नहीं, बहुत बड़ा है। ये 10 गुना बड़ा, 20, 30। उनका दिमाग क्यों ऐसा चल रहा है, वो कुआं छोड़ के दूसरा कुछ देखा नहीं। ऐसा ही हमारा प्रश्न भी, हम भी मर गया, भगवान भी ऐसा ही मरे। सो क्योंकि हमारा जो भी हम देखते और उनका जो है वो दोनों दूसरा है। भगवान का जो है दिव्य है, हमारे सब ये भौतिक है। हमारे छोटा सा सिर लगे ही मर जाते। सो भगवान को आप पूरा हिस्ट्री देखो, क्यों एक चीज देख रहे? कोई आदमी उठा सकते गोवर्धन उंगली में? सोच सकते पहले? उठाएंगे ऊपर गिर के मर जाएंगे। भगवान आराम से उठाए थे, फिर उसे भी लीला भी कर रहे थे। सब कंपेयर नहीं कर सकते हमारे दिमाग को। हम्म। अर्जुन। हम्म। हम्म। कृष्णा शरीर कृष्णा से में है, उनका लीला के लिए इधर आते हैं भगवान, इसलिए यही श्लोक है, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्व त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैतिमामेति सार्जना। जो व्यक्ति को भगवान का जो जन्म लेते, क्यों लेते, मैंने पहले ही बताया था, भगवान हमारे तरफ जन्म नहीं लेते, हम बड़ी कॉल फोर्स, जबरदस्त, जबरदस्ती हमको जन्म लेना पड़ता है, ऐसा शरीर को प्राप्त करना पड़ता है, कुत्ता ऐसा, भगवान ऐसा नहीं।
कब आना है उस समय आएंगे, कब जाना है उस समय जाएंगे। हम बहुत लोग बोलते मृत्यु होना है, ये पूरा लीला है भगवान की। अरे भगवान भी देखो जन्म लिया हमारे तरफ ही, चार हो, बट आते आते चार हाथ थे भगवान को, फिर दो हाथ में आए थे, फिर बड़े हुए थे, छोटे होते भगवान, सब कुछ कहते थे। इसलिए आपका दिमाग को नहीं लगाना है, शास्त्र को स्वीकार करना है। किसका आपको, इसलिए मैंने आपको एक 4-5 लेक्चर दिया, आप अभी तक सुना नहीं। उधर सब कुछ क्लियर हो जाते हैं डाउट। तीन तरफ हमको ज्ञान है, क्योंकि आप हमारे भौतिक लेवल पर ही भगवान को कंपेयर करेंगे ना, आपको समझ नहीं सकते भगवान को। साइंटिस्ट यही कर रहे हैं, इसलिए समझ नहीं पा रहे, इसलिए भगवान ही नहीं बोल दिया। और उनको प्रश्न पूछे ये चीज कैसे चल रहा है पूरा, ब्रह्मांड कैसे फंक्शन हो रहा है, वो पता नहीं। ब्लैक होल, व्हाइट होल कुछ तो निकालेंगे, है ना। ठीक है, हम अभी दूसरे श्लोक में जाएंगे। ठीक है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजामि अहम्। सब ये हम पर भगवान बताते हैं, मैं क्यों इधर आता हूँ, क्यों जन्म लेता हूँ। एक्चुअली भगवान को हम नहीं बोल सकते जन्म ले रहा है। सो भगवान को हम बोले भगवान प्रकट होता है, हमको बोलते बर्थडे, भगवान को बर्थडे नहीं बोलना है, अपियरेंस डे हम बोलते। मालूम क्या, अपियर मतलब प्रकट। कि हम जन्म लेते, बड़े होते, तो जन्म लेते रहते हम अज्ञान में रहते। भगवान ऐसे नहीं, जन्म लेते रहते ज्ञान दिया। वो लोग पूछे आप छोटे क्यों है, मतलब चार हाथ नहीं होना चाहिए। सो भगवान सारे कला को एक एक दिन में एक एक कला सीख लिया, ऐसा कोई है। पर भगवान नाम के लिए सब कुछ करते। अभी भगवान को छोटा आना है, अगले श्लोक में आपको पता चलेगा और क्लैरिटी। सो ये श्लोक में अभी बताता हूँ, भगवान किसके लिए आते। कभी भी वो ज्ञान है, हमने अभी हमारे जो कंटेक्स्ट चल रहा था, भगवान ने ज्ञान सूर्य देव को दिया। सो वो क्यों ऐसा देना है बार बार, क्या उसके लिए भगवान बता रहे ये धर्म है, कभी कभी वो डिविएट हो जाते। जो मार्ग भगवान दिया है, लोग क्या होते थोड़ा थोड़ा वो नीचे चले जाते। इस कलयुग में एक प्रॉब्लम है, अभी लोग बोलते प्रभु जी हम रविवार को शनिवार को क्लास में आते, एक दो दिन अच्छा जब होता है, तीसरे दिन से थोड़ा थोड़ा मूड चले जाते जब करने के। क्यों, यही कलयुग का एक परेशान है। जो भी है हमारे चेतना हम बना के रखते थे मंदिर में, थोड़ा 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 ढीला हो जाते, फिर माला ही लेते नहीं। फिर रविवार को कैसे चार्जिंग, चार्जिंग लगाते मंदिर में आने के बाद, भक्ति का चार्ज लगता है, फिर एक दो दिन के बाद चार्ज निकल जाते। तो इसलिए हम रोज चार्ज लगाना, कैसे शरीर को हम कैसे चार्ज लगाते, खाना से। वैसे आत्मा का भी है भक्ति चार्ज है, बट हम उसको नहीं लगाते, इसलिए हम डाउन में ही रहते उसको। तो इसलिए वो धर्म कब नीचे चले जाते, उस समय मैं प्रकट होता हूँ। किसके लिए, धर्म देने के लिए, इसको स्थापित करने के लिए धर्म को। सो भगवान बहुत सारे अवतार लेते, मत्स्य, मत्स्य मतलब मछली, कूर्म, कछुआ, और वराह, सुअर, और क्या है नरसिम्हा भगवान। नरसिम्हा क्या था, शेर, हंस, क्या बोलते हुए हंस मतलब डक को क्या, बदक, बदक। तो ऐसे भगवान बहुत सारा अवतार लेते हैं, बट फिर भी भगवान ही है। ऐसा नहीं मछली हो गई, मछली क्या है, ये भगवान हर हर क्यों वो अवतार लेते वो भी है। अभी क्यों भगवान कछुआ बनाया, किसी को मालूम। बैलेंस करने के लिए कुछ तो चाहिए था। तो ये लोग हुटा की कैसे भी लेके आया, हुटा की कुछ लोग मर गए भी, बहुत इतना हेवी था वो। उसके बाद उसको रखने के लिए कुछ नहीं था, फिर भगवान ने आए थे। फिर सब चीज भगवान उसमें बहुत सारे अवतार लेते थे। तो भगवान क्यों ले रहे हर चीज को पीछे। अभी वराह देव, वराह अवतार क्यों लिए, किसको, हाँ पृथ्वी। पृथ्वी को क्या हिरण्यक्ष ने गड्ढा में डाल देते। सो गड्ढा में कौन रहते,
सुअर पुरार हाथी गधा में, सो इसलिए वैसे रूप को स्वीकार किया, वैसा उठाया भगवान ने। फिर हिरण्यक्ष को भी मारते, कुछ भगवान कुछ भी रूप लेंगे भगवान ही है, बट हम नहीं ऐसे। तो एक बार क्या हो गया था, इंद्र ने उनको गुरु को अपमान कर दिया। कैसे? उनको रेस्पेक्ट नहीं दिया। गुरु ने आए थे, उनको रेस्पेक्ट करना नहीं दिया, इसलिए उन्होंने उनको क्या किया, सुअर बनाई बोल के उनको श्राप दे दिया। उन्होंने भी सुअर बन गई। सुअर बन के बाद वो सब भूल गया। सुअर बन गया, फिर उन्होंने उधर ही थे सुअर के साथ, उसको सुअर का लीडर भी बन गए वो। उधर भी लीडर था ना इंद्रा, वही स्वभाव इधर भी, बट सुअर को लीडर बन गया इधर। सो सुअर को वाइफ थे, सुअर बच्चे थे सब थे वो। बट ब्रह्मा जी सोच रहे थे क्या इन्होंने नहीं है, वो राज्य में तकलीफ हो रहा है, इंद्रा नहीं है। सो उनको बुलाने के लिए आया था इंद्र ने। अरे चलो इंद्रा, आपका समय हो गया, अभी इंद्र लोग में जाएंगे। बोले बोले नहीं नहीं, मैं नहीं आऊंगा। क्यों? ये अच्छा है, इधर क्या प्रॉब्लम है? मेरे को इधर मेरे वाइफ है, मेरे बच्चे छोटे छोटे सुअर है, हमेशा मुझे कैसे सुअर चिल्लाते किसी को मालूम वैसे अच्छा मुझे बुला रहे, गरम गरम खाने के लिए लेके आ रहे। क्या है गरम गरम? हलवा। सुअर क्या खाते हैं आपको मालूम? सो उसको वो भूल ही गए, वो आने के लिए तैयारी नहीं। ये सब कुछ इधर अच्छा ही चल रहा है ना, क्या प्रॉब्लम? इसलिए लोगों को हम बोलेंगे क्लास के लिए आ जाओ, भक्ति सुने, भक्ति मतलब भगवान के बारे में सुनो, भगवत धाम जाओ। भगवत धाम क्यों जाना है? नारद मुनि ने जाके एक बार बुलाया था एक व्यक्ति को, विष्णु को जाके बोले थे, भगवान आप क्यों सबको नहीं लेके जा रहे वैकुंठ को? इतने लोग तकलीफ में है, तो मैं लेके जाने के लिए तैयार हूँ, कोई नहीं आ रहे। ऐसा कैसे, कोई क्यों नहीं आएंगे वैकुंठ को? आप जाओ बुलाओ। सो वे नारद ने जाके सबको बोलते ऐसा जाएंगे, ये तकलीफ पूरा आपको नहीं, अब उधर आ जाएंगे सब कुछ अच्छा रहे। नहीं नहीं नहीं, एक व्यक्ति बोलते मेरा भैंस कौन संभालेंगे इसका। एक व्यक्ति बोल रहे थे बच्चों को संभालना है। सो हर व्यक्ति ऐसे एक एक बोल रहे थे, कोई आने के लिए तैयार नहीं। नारद मुनि ने सोचा कैसे ये लोग इतने आसक्ति है इस चीज के ऊपर। ये एक व्यक्ति ने मान लिया, ठीक है मैं आता हूँ। फिर वो बहुत संतुष्ट हो, ये एक व्यक्ति को एटलीस्ट मैं लेके जाता हूँ भगवान को धाम में, उनको लेके जाके दिखाएंगे, वो संतुष्ट हो जाएंगे। फिर जाते समय पूछता मैं कब वापस आऊंगा? क्यों? क्रिकेट मैच होने वाले हैं मतलब वो बोल रहे थे ऐसे, मेरे का खेत हित लगाया हूँ, उसको अभी क्या करना, पानी ही नहीं देना है, एक हफ्ते में आ सकता हूँ। उसके बोल नहीं एक हफ्ते नहीं, हमेशा तो नहीं, हमेशा मैं नहीं आऊंगा। कोई रेडी नहीं आने के लिए, क्योंकि वैसा आसक्ति इधर आ जाते, इधर आएगा ना तुरंत ये शरीर पे, जो भी शरीर लेंगे उस शरीर पे आसक्ति हो जाते। एक बार प्रभुपाद ने एक मंदिर में एक जगह था, उधर देखेंगे, व्हाट यू कॉल दैट, पिजियन। पिजियन को क्या बोलते? कबूतर। वो कबूतर ना उधर ही एक मल त्याग कर रहे थे एक ही जगह में। प्रभुपाद पूछे "ये देखो इधर", फिर क्लीन किया, फिर आए फिर थे। प्रभुपाद पूछे फिर इससे आपको क्या समझ रहा है? लोग समझे कबूतर क्या इधर मल त्याग करे? नहीं, वो कबूतर भी इधर अटैच्ड है, हमने इतने बार उसको भगाया भी, उसको साफ भी किया, फिर इधर ही आ रहे देखो। अब देखा मैंने उस दिन ये थे, बारिश का मौसम चालू हो गया, चींटी आने के चालू कर दिया ऑफिस पे। तो मैं सोचा क्या करेंगे बोल के, तो कुछ तो पेपर लगा के रखा था वो हॉल में, फिर उसके भी और एक हॉल बनाया, फिर उसमें जाने लगा। वो कितना भी करो वो जाते नहीं, उसका भी एक अटैचमेंट रहते, उसको भी अटैच्ड शरीर के ऊपर। वैसे ही हम भी इधर कुछ भी शरीर प्राप्त करेंगे उसके ऊपर अटैच्ड हो जाते। सो हमारे भगवान को ये अंतर है, भगवान कभी भी आएंगे बिल्कुल अटैच्ड नहीं किसी से भी। आएंगे, किसके लिए आएंगे वो हम सरप्राइज देखेंगे अगले श्लोक में। सो कुछ कुछ चीज देखने में भगवान भी मनुष्य तरफ ही करते, और भगवान भगवान तरफ करेंगे ना लोग, उनके साथ वो लीला नहीं करेंगे। भगवान को भी ऐसा ही लीला करना है। कैसे यशोदा मैया ने भगवान को डांटते, रस्सी पे बांधते, बहुत दंड देते, पर एक बार क्या हो गया था, मिट्टी खा लिया बोल की बलराम ने स्वयं कंप्लेन कर दिया यशोदा मैया को। सो उन्होंने बोला आपने मिट्टी खाया है क्या? बोले नहीं नहीं नहीं, आपके दोस्त बोल रहे थे, वो लोग झूठ बोल रहे। ये बहुत झूठ बोलते जय भगवान, बोले झूठ बोल रहे। फिर बाद में बलराम ने बोला हाँ बलराम भी झूठ बोलते, मैं उनको कुछ चीज दिया नहीं था, इसलिए वो गुस्सा होकर बोले अब मुंह खोलो। सो मुंह खोलने के बाद क्या देखा यशोदा मैया ने?
पूरा ब्रह्मांड ही देखा है। तो ब्रह्मांड देखने के बाद यशोदा मैया को क्या हो गया? चक्कर आ गया। बाद में क्या समझा? ये मेरा बेटा नहीं है, ये भगवान कृष्ण परम पुरुष भगवान ही है। तुरंत उनको दंडवत करने लगा, पूजा करने लगा, बहुत सारे चीज, बट कृष्णा को अच्छा नहीं लगा। मुझे माँ है, आप ऐसा चीज नहीं करना है मेरे साथ। तो इसलिए सब भूल जाओ। सब भूल गए। फिर उसके बाद मिट्टी खाते क्या आप? तो वैसा आदान प्रदान भगवान के लिए, इसलिए एक साधारण मनुष्य तरफ भगवान की करते। पर वो साधारण सी हम ना एक चीज पकड़ लेते। बहुत सारे लोग मैं भी भगवान बोलते, मैं भी कृष्ण हूं। कृष्ण ने क्या किया? रासलीला किया। किसके साथ? स्त्रियों के साथ। मैं भी कृष्ण हूं मतलब मैं भी क्या करना है अभी? रासलीला करना है स्त्रियों के साथ। फिर कुछ गड़बड़ होता है, जेल में डाल देते हैं उनको। सो यही, भगवान को ये लोग सिर्फ एक चीज को पकड़ लेते हैं। अगर आप भगवान मतलब प्रभुपाद बोलते हैं, ठीक है, आप रासलीला करो, गोवर्धन भी उठाओ, इस समय भाग जाते हैं। ये चीज क्यों देखते नहीं? भगवान को सिंपल चीज देख के पकड़ रहे। भगवान भी मर गए, ये ऐसे थोड़ा सा एक तीर से, ऐसा वैसा आप सोच रहे। भगवान ये पूरा किया ना, ये कोई साधारण व्यक्ति कर सकते? इसको भी सोचना है ना। इसलिए एक चीज को पकड़ना मत। भगवान आए किसके लिए? एक साधारण व्यक्ति तरफ होना चाहिए। अभी राम जी ने आए थे। राम भगवान भी समुद्र को पार करने के पहले समुद्र से पूजा किया, प्रार्थना किया, मुझे जाने के लिए अनुमति दे दो। समुद्र देव में आया नहीं। क्या हुआ फिर? क्रोधित हो गए राम जी ने। पूरा उबालने लगा पूरा समुद्र उनको क्रोधित से। फिर समुद्र ने भाग किया कि सर क्षमा मांगा, दंडवात किया। नहीं अभी आपने बताया था, मैंने ऐसा कुछ देना है, वही मुझे माफ कर दीजिए बोल के फिर स्वयं भगवान ही ठीक है बोल के फिर क्या बनाया? सेतु बनाया। कैसे सेतु बनाया? सीमेंट लेके? सिर्फ नाम लिखे राम, राम नाम लिखा, जुड़ गया है पूरा वो, फ्लोटिंग चल रहा था। तो ये कैसे हो सकता है? ये चीज भी हम देखना है। तो एक चीज देखी भगवान ने बोले ये देखो। तो इसलिए भगवान लोगों को भी थोड़ा अच्छे से आदान प्रदान करेंगे। अभी प्राइम मिनिस्टर आएंगे, कितने लोग उनके ऊपर हाथ डाल के बात करेंगे? अरे क्या आप राज्य कर रहे हैं? कुछ करेंगे? ऐसे कोई बड़े व्यक्ति आ रहे हैं उनके साथ, बट उन्होंने पूरा बदल चेंज करके आया है। जैसे ये हुआ था बिल गेट्स को। बिल गेट्स को एक भी दोस्त नहीं था, परेशान हो गया वो। ये एक व्यक्ति भी मेरे दोस्त नहीं अच्छे से। क्यों? जो भी उनके साथ आते इसके लिए ही आते, इसलिए पैसा के लिए बात करते, उनको अच्छा ही नहीं लगा, ये भी अच्छा दोस्त नहीं। उन्हें पूरा उनको वेश को बदल के थोड़ा चेंज इन करके बाद में जाके उनको दोस्त मिला। वैसे भगवान भी एक साधारण व्यक्ति तरफ आते, फिर लोग उनसे अच्छे बात करते, भक्तों के साथ रहते, लीला करते। और भगवान भी आएंगे, चार हाथ क्या होएगा? मैंने बोल रहे थे ना, अचानक अश्वजीत ब्रो को चार हाथ हो गया, कितने लोग उनको देखते रहे? थोड़ा अलग देखेंगे ना कि क्या चक्र है, ये वो है। कोई बात भी नहीं करेंगे, उनको अलग रख देंगे। वैसे भगवान भी एक साधारण व्यक्ति तरफ लीला सब कुछ करते। बट वो साधारण व्यक्ति नहीं, इसलिए पहले में दोनों का डिफरेंस दिखाया, अंतर। सो भगवान का ऐसा कुछ नियम नहीं, इधर आना है, क्या करना क्या नहीं करना, कुछ नियम नहीं, कभी भी आ सकते। बट भगवान बताए हर युग में मैं आऊंगा। द्वापर युग में भगवान आए थे। भगवान को ऐसा कुछ नियम पालन करने के लिए जरूरत नहीं। भगवान कुछ नियम है वो भी तोड़ देते। स्पेशली कृष्ण भगवान, राम जी ने सब एकदम परफेक्ट फॉलो किया। कृष्ण ऐसे नहीं है जो जबरदस्त तोड़ देते हैं। क्या आपको कुछ मालूम है उदाहरण? क्या रूप क्या तोड़े थे उन्होंने, कृष्ण भगवान ने? बहुत सारे नियम को तोड़े। युद्ध में क्या नियम लिया था उन्होंने, वचन लिया था, शस्त्र नहीं उठाऊंगा, युद्ध भी नहीं करूंगा। मैं दोनों किया। युद्ध करने के लिए गए किससे? भीष्म से। उसको शस्त्र नहीं उठाया बट चक्कर को उठा के मारने के लिए गए। सब चीज भगवान तोड़ दे। अर्जुन बोल के पैर पकड़ के बोलते आपने बताया युद्ध नहीं करूंगा, अरे चलने दो, मेरे भक्तों को कुछ हो गया, ये सारे रूल को मैं तोड़ दूंगा। क्योंकि मेरे भक्त ही मुझे जरूरत है, इंपॉर्टेंट है। लोग मुझे कुछ भी गाली देने देने दो, चलो प्रॉब्लम नहीं, लोग कैसे भी गाली देने वाले हैं। पर मेरे भक्त मुझे इंपॉर्टेंट, भक्तों के लिए मैं कुछ भी करूंगा। तो इसलिए भगवान कभी, कैसे एक कंपनी है, कंपनी में कोई अभी नौकर है, नौकर करते हैं, उन लोगों को बहुत नियम रहते, समय पे आना है, जाना है,
और दोपहर 1 घंटा ही आपको लंच ब्रेक है, हफ्ते में एक ही दिन छुट्टी है, ऐसा बहुत सारे नियम रहते। बट वो कंपनी के ओनर, उनका ऐसा कुछ नियम है, इतना लेट आ रहे हैं आप, कोई बोलेंगे उनको मैनेजर, वो बोलेंगे आप कल से आप मत आ जाओ। सो उनको कुछ नियम नहीं ना, क्योंकि उन्होंने नियम बनाए। सो वैसे ही भगवान, कुछ नियम नहीं भगवान को। भगवान कभी भी आ सकते, जा सकते, नियम को तोड़ सकते, बना सकते। सो दैट इज, इसलिए वो भगवान है। आप भी देख सकते हैं, कभी भी कोई मिनिस्टर कोई आ रहे हैं, प्रमुख व्यक्ति, पूरा सिग्नल लगा देते। सब लोग हम ऑफिस का टाइम देखते बेटे कब खोलेंगे, सिग्नल रेड रहेगा, लेकिन उनको कार जाता है। उनको क्यों पुलिस नहीं पकड़ते? पुलिस को बोल सकते ना, रेड सिग्नल मतलब नहीं जाना है, आप क्या कर रहे हैं, को बोल सकते क्या? आप क्या पैसा दे के पास होगा क्या? लोग पूछते ना। नहीं, वो कौन है, वो मिनिस्टर है, उनको कुछ भी नियम, उनको कुछ नियम नहीं है। वैसे भगवान को भी हमारे तरफ नियम नहीं। भगवान को पैर में तीर लगाएंगे भी भगवान मर जाते। गला काटेंगे भी नहीं मरेंगे। वैसा रहते भगवान का। अगर हमारे तरफ फिर है, हम क्यों उनको भगवान मानना है? मैं एक व्यक्ति को समझा रहा था। सो भगवान मतलब सब कुछ बनाया हो वही भगवान है, ऐसा उनको मैं बहुत कहता। फिर भगवान को कौन बनाया? सो मैंने बोला एवरी क्रिएशन हैज ए क्रिएटर। जो भी, व्हाट यू कॉल, क्रिएशन एंड क्रिएटर, क्रिएशन समझ गया, क्रिएटर समझ गया, ऑल राइट। सब क्रिएशन को क्रिएटर है। सो भगवान भी एक क्रिएशन है, मतलब उनको भी कोई क्रिएटर रहना चाहिए ना, उन्हें वैसा पूछते। सब चीज को कोई कारण है, फिर भगवान को कौन कारण है? सो वही तो बोले, भगवान को कोई असम ऊर्ध्व बोलते, आ सम ऊर्ध्व। सम मतलब इक्वल, ऊर्ध्व मतलब बड़े। सो आ सम ऊर्ध्व मतलब उनको इक्वल भी कोई नहीं, उनको ऊपर भी नहीं, सब उनको नीचे ही है। भगवान से ही सब कुछ आते, सब कुछ भगवान के अंडर ही है। सो इसको उदाहरण प्रभुपाद क्या देते? रेलवे, ट्रेन को उदाहरण देते। ट्रेन, ट्रेन, राइल। सो उसके उदाहरण वो सब देखेंगे, ट्रेन में एसी कोच, स्लीपर कोच, ऐसा रहते। अभी स्लीपर कोच को S1 S2 S3 करके रहेगा। S3 को S2 खींचेगा, S2 को S1 खींचता है, S1 को एसी कोच खींचता है, एसी कोच को इंजन खींचता है। इंजन को कौन खींचता है? इंजन को वो ताकत है, इसलिए वो इंजन है। इसलिए भगवान को ताकत है, सबको बना सकते हैं, भगवान को कोई बनाने के लिए जरूरत नहीं। ये उदाहरण प्रभुपाद दिया है, सिंपल है ना, कोई भी समझ सकते हैं। इंजन को, हाँ इंजन को कोई नहीं खींचते। हम बोलते हैं ये को ये खींच रहे, ये को ये खींच रहे, इसको ये खींच रहे, इसको ये खींच रहे। सो इंजन को कोई नहीं सामने, इंजन सबको खींचते, लाइक दैट इंजन इज गॉड। सो भगवान कभी भी वो धर्म भगवान ने दिया, उसमें कुछ समस्या हो गया, फिर उसको ठीक करने के लिए भगवान प्रकट होता है। वो ये श्लोक बताते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य, धर्म में कुछ समस्या हो गया, मतलब लोग धर्म का ही पालन नहीं कर रहे, धर्म क्या है भूल गया लोगों को। तो उस समय ब्रह्म को स्थापित करने के लिए, धर्म को स्थापित करने के लिए भगवान आते हैं। सो ऐसे ही ये जो भी धर्म भगवान नियमित करते, थोड़ा 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 लोग बोलते, उनको जो करना है करने के लिए चालू कर देते। ये क्या बोलते, मनुष्य लोगों का एक स्वभाव है, जो भी देंगे स्टैंडर्ड हो जाते। हमारे भी है ऊपर, हम नहीं पूछेंगे, थोड़ा थोड़ा मॉर्निंग प्रोग्राम नहीं आएंगे, इसलिए रोज है कि नहीं। तो हमारे भी है इधर, लोग डिवोटीज लोग नहीं आएंगे, इसलिए हम भी, इवन आश्रम में भी है, ब्रह्मचर्य आश्रम में ऐसे नहीं हुए, उन लोग भी थोड़ा थोड़ा कम कर दे, फिर थोड़ा पूछना है, बोलना है, कुछ पनिशमेंट देना है, फिर लोग सब करते ठीक से। तो इसलिए भगवान को मालूम कैसे लोगों को फिर क्या धर्म देने, धर्म भगवान ही बना सकते, ऐसा नहीं कोई भी बना सकते, कोई भी कुछ धर्म बनाते, कुछ भी मंत्र देते लोगों को, जो शास्त्र है वही पालन करना है। शास्त्र को छोड़ के कोई शास्त्र को कोई छोड़ दिया मतलब हम उनको छोड़ देना। कुछ भी मंत्र बोलेंगे, ये मंत्र बोलो, वो मंत्र बोलो, नहीं, शास्त्र कलयुग में क्या मंत्र दिया? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो काली संतर ने उपनिषद में दिया है, हरि का नाम ले लो, इसके बाद सब यही मंत्र भगवान ने बताया है। सो इसे लेना है, जाके कुछ भी मंत्र लोग देते, उनका नाम का ही मंत्र बना देते हैं। सो वैसा उन लोगों को पर हम पालन नहीं करना है।
जो बोल रहे तुरंत हमको प्रभुपाद इसको भी अच्छा उदाहरण देते। कुछ भी मंत्र हम खुद कुछ भी बना नहीं सकते। धर्म को धर्म मतलब जो भगवान दिया वही है। आपको पोस्ट बॉक्स मालूम है? उसमें लेटर डालते हैं हम। कैसे इधर लिखेंगे, डालेंगे एड्रेस। इवन आपको किधर भी रहने दो, इंडिया में और अमेरिका में भी जा सकते हो, इंटरनेशनल भी है, वो उधर पहुंच जाते। बट लेकिन एक व्यक्ति को प्रॉब्लम हो गया, वो पोस्ट बॉक्स ना 4 किलोमीटर के पास में है। रोज मुझे जाके लेटर डालना है, मुश्किल हो रहा है। सो वैसे एक पोस्ट बॉक्स में बनाते घर पे ही लगाते रख देता हूँ। रोज उसमें ही लेटर डालूंगा। हो जाएगा क्या? क्यों? हाँ, अथराइज्ड नहीं है, क्योंकि वो गवर्नमेंट ने नियम करके रखा है, वो उसमें ही वो व्यक्ति आएंगे लेंगे देंगे। सो वैसे ही भगवान ही धर्म बना सकते। हम कुछ स्वयं धर्म बना लेंगे। क्या नॉनवेज खाने में क्या प्रॉब्लम है? खा लेंगे हफ्ते में एक दिन, थोड़ा एडजस्ट करो। सो वैसा हम कुछ धर्म को नहीं करें, भगवान जो दिया उसको पालन करेंगे, आपको फल मिलेगा। क्या फल? हम क्या लाभ मिलेगा? हम क्या धर्म पालन करने है उसके अनुसार। वो बोले स्वर्ग, वो भी सही है, वो कर्म कांडा है। ये बोले पाप नहीं, वो कर्म योग है। और भक्ति करेंगे, भगवत धाम जाएंगे वैसे। समझ रहे हैं ना? सो वैसे ही कभी कभी भगवान नियमित भी करते शास्त्र को। कभी कभी आते शास्त्र को पालन करने के लिए मना भी करते। बुद्ध ने आए, भगवान बुद्ध, उस समय शास्त्र का नाम पे लोग बहुत सारे गलती चीज कर रहे थे। शास्त्र का नाम से अहिंसा कर रहे थे। सारे पशु को मारना है, किसके लिए? भोग के लिए। पर उस समय शास्त्र शास्त्र के अनुसार पशु को यज्ञ में भी डालते थे। पर वो पशु क्या होता है, उसको एक यवन शरीर मिल जाते। मतलब यवन बोलते ना यूथ को, यूथ शरीर मिल जाते उसको। नहीं मतलब उसको मनुष्य शरीर मिल जाते। नहीं मतलब वो भगवत धाम में चले जाते, क्योंकि वो मंत्र का पावर है। उसलिए वो खाने के लिए नहीं करते, वो ऐसा नहीं वो किचन है आग लगा के उसमें भून भून के खाना है पेपर डाल के। नहीं, पर ये लोग ऐसा बना दिया उस समय, बहुत नीचे चले गया। इसलिए बुद्ध भगवान ने आई क्या बताया? शास्त्र को पालन मत करो, शास्त्र को छोड़ दो, मुझे पालन करो। तो शास्त्र और भगवान सेम ही है, कुछ अंतर नहीं। लेकिन ये लोग गलती दिशा में जा रहे हैं, इसलिए भगवान ने उनको, इसलिए बुद्ध लोग हैं वो लोग शास्त्र को मानते नहीं। शास्त्र गलती नहीं, बट वो लोगों को मानते नहीं, क्योंकि वो लोग बुद्ध को मानते। बुद्ध ही यही बताए, अहिंसा को रोकने के लिए। उसके बाद शंकराचार्य ने आया, फिर शास्त्र को स्थापित किया। शास्त्रों का ही पालन करना है बोल के फिर उनको फिलासफी को हटाया। बट उन्होंने क्या कर दिया, भगवान को रूप नहीं बोल दिया। उसके बाद रामानुजाचार्य या मध्वाचार्य ने, नहीं भगवान को रूप है, शास्त्रों को भी मानना है। इसलिए उसके बाद चैतन्य महाप्रभु आया, शास्त्र को मानना है, भगवान को रूप है, यही महामंत्रों को जप करना है, ये करने से भगवत धाम जाएंगे। ऐसा थोड़ा 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 ऊपर लेके है। तो भगवान ऐसा आते जाते रहते। सो इसलिए हर अवतार भगवान लेते, कुछ कुछ तो भगवान का उद्देश्य है। सो उसके लिए आते भगवान ने। सो जिस जो भी, इवन धर्म भी है, बहुत सारे अलग अलग धर्म है, लोग एक एक रिलीजियन को पालन करते। सो उन लोगों के अनुसार एक एक चीज भगवान ने भी दिया है। कैसे वर्णाश्रम धर्म है एकदम हाईएस्ट है, नो नॉन वेजिटेरियन मना करते, कुछ कुछ रिलीजन में मना नहीं है, क्योंकि वो लोग इतना ही पालन कर सकते। एलकेजी स्टूडेंट है, उनको 1 2 3 सिखा सकते। अलजीब्रा, व्हाट कॉल, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, ये पूरा उनको समझता सर बोलो, ये पूरा उनको समझता नहीं, क्योंकि उनका लेवल इतना ही है ना। आप उधर जाके नहीं बोल सकते मैंने पीएचडी है, ये क्यों मैं सिखाऊंगा आपका, बड़े मैथ सिखाऊंगा, समझता है उनको। उनका अभी वन डालने के सीख रहे, 1 2, उनका जाके आप कुछ भी सिखाएंगे, वो लोग देखते रहेंगे। तो उनका लेवल नहीं है। इसलिए सबको लेवल के अनुसार, और भगवत गीता के अनुसार बोलना है, मतलब सबका गुण के अनुसार। भगवान भी अभी बहुत ज्यादा तमोगुण में है। ठीक है भाई, इतना करो, सुबह उठो, जाओ, पूजा करो, नहाने नहाएंगे भी नहीं नहाएंगे भी चलेगा, जाओ कुछ तो करो, पूजा करो, प्रार्थना करो। कुछ कुछ ठीक है, नॉनवेज आप बोलेंगे सुनेंगे नहीं, नॉनवेज मना करेंगे आएंगे नहीं, ठीक है ले लो, लेकिन उसको भी आपको लेना ही पड़ेगा।
तो ऐसा उन लोगों के अनुसार भगवान ने भी दिया। सत्व ये है, आपको पूरा एकदम शुद्ध सत्वगुण में लेके आएगा वर्णाश्रम। सनातन धर्म बोलते हम, हिंदू नहीं बोलते, क्योंकि स्क्रिप्चर में कभी किधर भी बताया नहीं, हिंदू का शब्द नहीं है। हमने इस तरफ है, इंदस का नदी है ना, इस तरफ है, इसलिए हमको इंदस 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 बोल के हिंदू बन गया। प्रभुपाद ने लिखते, भगवत गीता में ही लिखते, भगवत गीता कोई पढ़ाई किए उनको पता चलता है, एकदम इंट्रोडक्शन में प्रभुपाद लिखते हैं। सो हिंदू का शब्द नहीं है, हम बोलते सनातन धर्म। सनातन मतलब सिंधु। हम्म। हिंदू हिंदू हो गया। इसलिए भगवान ऐसा नहीं सिर्फ इंडिया में ही जन्म लेते, सारी प्रकट होते हैं, बहुत सारे ऐसे भी है, और बहुत सारे दुनिया, दूसरी दुनिया भी हुए हैं। इवन जापान, उधर भी नरसिंह भगवान को पूजा कर रहे हैं, पर लेकिन मनुष्य शरीर थे, सॉरी मनुष्य शील शरीर थे शेर का, थोड़ा अलग था। वो लोग भी मानते, उनको भी नाम पूरा है। हम जो भी बोलते हैं हनुमान, ऐसा नाम पूरा है वो लोगों को भी। सभी लोग मानते, सभी जगह में भगवान आते ही, बट ज्यादा इधर इंडिया में, इसलिए इंडिया को भारत भूमि, जो इधर जन्म लिए वो लोग बहुत भाग्यशाली है। पर हमको दुर्भाग्य हो जाते क्योंकि संघ के कारण उसको फायदा नहीं उठाते। तो इसलिए वर्णाश्रम बहुत प्रमुख है, बहुत श्रेष्ठ धर्म है जो धर्म में है। इसलिए उन लोगों को जो नीचे का धर्म पालन करे, उनको स्वीकार करने समझने तकलीफ है, नहीं 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 करना ये वो, हमेशा वो तकलीफ है उनको। लेकिन ये पालन करने के लिए सब सब नहीं हो सकते। जो तमोगुण रजोगुण में है उनको तकलीफ है, जो सत्वगुण में आए वही पालन करेंगे, वही सब चीज करेंगे, वही हर सैटरडे संडे क्लास के लिए आएंगे, सब चीज। सो और ये शास्त्र किसके लिए, शास्त्र क्या बताते हैं, वर्णाश्रम है। सो वर्ण क्या है, मतलब क्या क्या वर्ण, वो नहीं पूछ रहा हूँ। वर्ण है भौतिक चीज के लिए, आश्रम आध्यात्मिक, जो में दोनों में भी हम बैलेंस होना चाहिए। सो इसलिए, लेकिन थोड़े थोड़े हमारे आश्रम का आध्यात्मिक बढ़ना है, भौतिक कम होते जाने, इससे हमको आसक्ति बढ़ना है, इससे हमको ऊपर जाना है। मतलब इससे आसक्ति कम होना है, इससे आसक्ति बढ़ना है। बट हमको क्या हो रहा है, ऐसे ऐसे हो कि बाद में क्लास के लिए भी नहीं आते। तो क्योंकि हम इधर ध्यान दे रहे, इधर नहीं दे रहे। सो हमारे जो वो शास्त्र दिया है, शास्त्र किसके लिए दिया है, भक्ति करने के लिए, भक्ति के ऊपर ध्यान देना है। अगर हम नहीं दे रहे, मतलब क्या हमारे ऊपर मिस्टेक है बताओ, क्यों लोग अध्यात्म के ऊपर ध्यान नहीं देते ज्यादा, क्या कारण हो सकता है। हाँ, माया। यस, एक ही आंसर माया है। लेकिन प्रैक्टिकली बोलो, माया मतलब क्या है, किस रूप से माया हमको। पैसा, ठीक है, ठीक है, और कुछ। मोबाइल, मोबाइल गेम चालू कर देंगे, वो माएंगे नहीं। क्या, लोभ, लेजीनेस, क्रेजीनेस, लेजीनेस इज क्रेजीनेस। तो मेन चीज है, लोग पैसा के ऊपर बहुत ध्यान देते, प्रैक्टिकलिटी देखेंगे। बहुत सारे आप लोग बोले सही है, गलती नहीं, बट पैसा, कैसे पैसे निकालूंगा, किधर इन्वेस्ट करना है, किधर बढ़ेगा। है ना, इस चीज के ऊपर ही दिमाग चलते रहते। बट ऐसे नहीं होता है, कैसे मैं भक्ति करूंगा, इस चीज से मुक्त होऊंगा। मुझे सी, किसी को भी अच्छा नहीं ना, इधर रहने तक ना आपको पैसा कमाना ही है, ये मेंटालिटी होता ही रहते। और चाहिए और चाहिए और चाहिए पैसा, ये ठीक करना वो ठीक करना, हमको लगता है पैसा मिल गया सब ठीक कर दूंगा। नहीं, एक एक होते रहेगा, नया नया चीज। अभी सब कुछ लोगों के पास बहुत पैसा है, कैसा उसका खर्चा करना है भी पता नहीं, इतना पैसा है, फिर भी वो परेशान में है, पैसा को कैसे मैं संभाल के रखूंगा। उसमें भी पैसा है, और इनके पास जितने पैसा है सारे व्याधि है उनके अंदर, इवन खा भी नहीं सकते वो चीज को। सो लोगों को ये तकलीफ हो गई है। सो ये समझना चाहिए, इसलिए अज्ञान में है लोग।
अज्ञान के कारण हम क्या करते हैं, इस भौतिक चीज को पकड़ के रख लेते। अज्ञान के कारण आध्यात्मिक चीज को दूर रख देते। तो इसलिए ज्ञान को प्राप्त करना है। इसलिए कौन जरूर थे? गुरु। अर्जुन भी अज्ञान में थे, इसलिए धर्म को वो पालन नहीं कर रहा था। वो बोले मैं युद्ध नहीं करूंगा, वही चल रहा है ना हमारे। फिर अभी ज्ञान ले रहे हैं, इसलिए बहुत सारे अच्छा अच्छा प्रश्न भी पूछ रहे हो। आप कैसे ज्ञान दिया? आप तो, हम तो इक्वल है ना, दोनों सेकंड स्टैंडर्ड है, वो तो पीएचडी है। उनको आप कैसे दे सकते? तो वहां पे शस्त्र का ज्ञान होगा। द्रोणाचार्य ने मार्शियल आर्ट गुरु, व्हाट यू कॉल मार्शियल आर्ट इन हिंदी, जो भी युद्ध सिखाते, झगड़ा झगड़ा सिखाते, वो गुरु है। गुरु में भी बहुत सारे गुरु है। अभी आप भी जा रहे हैं, आप भी उनको सम्मान देते ना, वो भी टीचर है कराटे क्लास में। वो भी टीचर है, वो भी गुरु है। हम्म। युधिष्ठिर। हम्म। इसलिए अर्जुन तुरंत बताया, सुन लिया, पालन किया। बहुत बार भगवान ने, दुर्योधन भी था उधर, उनको क्यों ऐसा हो गया, वो भी सोचना है ना। दुर्योधन के भी कौन गुरु था? द्रोणाचार्य ही है, वो भी सुना थे, फिर वो क्यों स्वीकार नहीं किया? हाँ। संघ के वजह से, और एक चीज, संघ क्यों ऐसा बन रहा है वो भी देखना है। वो क्यों द्रोणाचार्य इनका संग लिया, ये क्यों इनके साइड नहीं है? क्योंकि गुण है, तीन गुण है ना। जो भी गुण का वो प्रभावित है, उसके अनुसार व्यक्ति भी सब चीज करते। वो तमोगुण रजोगुण में ऐसा, तमोगुण में ऐसा चीज से अच्छा लगता है। सत्वगुण में थे, ज्यादा सत्वगुण में थे युधिष्ठिर महाराज। तो इसलिए उनको युद्ध करने के लिए वो भी बोलते थे, मेरे कारण सभी लोग मर गए। अंत में महाभारत में देखेंगे, फिर कौन उनको ज्ञान देते युधिष्ठिर महाराज को? कृष्ण भगवान देते। फिर भी सुनते नहीं, फिर भी रोते, सेटिस्फाइड नहीं आपके ज्ञान से। मैंने अर्जुन को दिया, अर्जुन भेजे, ठीक है, व्यासदेव देते। फिर कौन देते अंत में? भीष्म पितामह। वो पढ़े था, फिर भीष्म पितामह ज्ञान देते। उनका सबको कृष्ण भगवान ही बोल दे कैसे मारना सब कुछ। फिर भी उनको कुछ विरोध नहीं, कृष्ण भगवान से देने के बाद बहुत संतुष्ट हुई। कृष्ण भगवान का मुख देखते देखते वो शरीर को त्याग करते। सिर्फ भक्तों को मालूम है भगवान है ये, लीला करने के लिए आए हैं, इसलिए उनके अभी दोनों ऑपोजिट पार्टी है ना, फिर भी कुछ गुस्सा नहीं थे, क्योंकि उनका गुण है। बट धर्म फिर भी पालन करते। तो उनके उनके अनुसार वो लोग मानते नहीं मानते। भगवान कितने बार गए, भगवान को 11 अध्याय में अर्जुन को विश्वरूप दर्शन देते भगवान। अर्जुन डर जाते, मुझे माफी कर दो, मैंने आपके दोस्त समझ के कितना मजा उड़ा दिया। बहुत सारे दंडवत करते, श्लोक में आते वो 11 अध्याय में, मुझे माफी कर दो, सब डायरेक्शन से दंडवत करते। मुझे माफी कर दो, मुझे माफी कर दो, इधर उधर, इतना डर जाते वो। अब मेरे दोस्त बोल के मैं बहुत गलती करी, इसलिए भगवान उनके स्वयं रूप दिखाते नहीं, भगवान तरफ करते नहीं चीज को। तुरंत भगवान ऑर्डिनरी फॉर्म में आ जाते, वो बहुत डर भी जाते अर्जुन। 11 अध्याय में ये चीज पूरा आते। यही विश्वरूप को दुर्योधन को भी दिखाया। दुर्योधन क्या कब दिखाया? शांति दूत बन के गए आज। तो इसलिए समाधान के लिए गए उन्होंने, युद्ध मत करो बोल के, सुने नहीं। इनको क्या बोले, जेल में डालो, बोला अरे इनके कारण सब कुछ हो रहा है, इनके जेल। तुरंत भगवान विश्वरूप दिखाए दुर्योधन को। दुर्योधन एकदम शाक हो गया, ये कुछ तो मैजिक कर रहे हैं, इनको पकड़ी डालो। फिर भी समझा नहीं। इतने बार हुआ, इतने प्रयास किया, सब फेलियर हो रहा था। समझ नहीं आ रहे भगवान है उधर करके उनको। वो भी देखा भगवान को। एक तरफ से दुर्योधन भी बहुत भाग्यशाली है, भगवान का दर्शन मिला उनको। फिर समझा नहीं, क्योंकि लोगों को गुण है ना। इतने बार मंदिर में आते, सब सुनते, फिर भी पाप करने के बंद नहीं होता है, क्योंकि रजोगुण तमोगुण के कारण। ऐसे बोलते बोलते वो भगवान ही बन जाते, बोलते वो भी मैं भी भगवान ही हूँ, मैं भगवान हूँ। वैसे लोग हो जाते। ठीक है। इसलिए वो आसक्ति बहुत तकलीफ है, उसके ऊपर हम चर्चा करते। बट ऐसा रिवर्स होना चाहिए, हमारे आध्यात्मिक चीज को बढ़ाना है। सी, आत्मा का जो जरूरत है वो आध्यात्मिक चीज में मिलता है।
उसको हम करने से हमको संतुष्ट प्राप्त होएगा। उससे हम नित्य कॉल संतुष्ट को प्राप्त होएगा। अनित्य नहीं, इधर मिलता है सब अनित्य है। इसलिए हम फ्रस्ट्रेट ज्यादा होते। और मिलेगा ही नहीं किसी को। जॉब भी नहीं मिल रहा है। ठीक है, जॉब मिल गया 4 दिन में उनको निकाल दिया। और कितना परेशान होते हो। जॉब नहीं, ठीक है, अभी जॉब मिला, इतना संतुष्ट थे, जॉब तुरंत ले लिया अभी, बहुत परेशान, सुसाइड ही कर लेते। वैसे ही इसलिए इधर बहुत फ्रस्ट्रेट होते। मेरे पास बिजनेस अच्छा बढ़ गया, कुछ दिनों के बाद चेंज हो जाते कर्मा, चैनल चेंज्ड, सो सब कुछ चले जाते और फ्रस्ट्रेट हो जाते। लोगों के पास कुछ नहीं, वो उनका एक ही प्रॉब्लम है, मेरे पास नहीं, मेरे पास नहीं। आपके पास मिला फिर चले गया, मतलब ज्यादा प्रॉब्लम। किसी के पास साधारण व्यक्ति रहते उनको मैनेजर बना देते, एकदम कॉलर को ऊपर गिर के चलते रहते, तुरंत उनको डी प्रमोट कर देते, बहुत परेशान हो जाते। इसलिए इधर हम ज्यादा परेशान होते इस दुनिया में। कुछ चीज मिलता है, एंजॉय करते हम, फिर चले जाते, फिर उसको भोग दुख की अनुभव करना पड़ते है, फिर परेशान में ज्यादा जाते। सो ये चीज घूमते रहेगा इधर। इसको बोलते डुअलिटीज, अच्छा बुरा। ये चीज इधर आते ही है, गरम ठंडा। अभी पता नहीं गरम क्या ठंडा, अभी दोनों मिक्स्ड चल रहा है, बहुत परेशान। सो ये चीज इधर होता ही रहता है, बट आध्यात्मिक दुनिया में ऐसा नहीं। ओनली ठंडा ही रहेगा, ठंडा मतलब सिर्फ संतुष्टि रहेगा। हमेशा आनंद ही प्राप्त करेंगे उधर। इसलिए उधर जाने के लिए पहले ये समझना है, जब तक इधर रहेंगे, लोग देखो वहाँ के बोलते हैं उनका सारे दुख का हमारे साथ बताते ना, सुनेंगे ना, एक एक लोगों को इतना दुखी हो जाते, इतना चीज बताते। सो लगता है बाहर से देखने में अच्छा है, बट लेकिन अंदर लोग रोते ही है। थोड़ा सा भक्ति करेंगे। एक बच्चे आए थे, हमेशा आते थे, कभी कभी आते, महीने में एक बार मिलते थे, कुछ चीज बोलते थे, फिर रोते थे, मतलब बहुत दुखी हो जाते। तो ऐसा कभी बार बार वो आते थे बट भक्ति नहीं करते। मैंने बोला देखो, आप कितना भी प्रॉब्लम कुछ भी है, एक ही सॉल्यूशन है, वो भक्ति करना ही है। फिर आके आप प्रॉब्लम बोल रहे डॉक्टर, मुझे देखो खांसी हो गया, पेट दुख रहा है, ये हो रहा है, इधर दर्द उधर दर्द, ठीक है दवाई ले लो, ठीक है डॉक्टर। फिर जाते डॉक्टर कुछ नहीं हो रहा है, दवाई लिया क्या, नहीं डॉक्टर। क्यों? फिर कैसे ठीक होएगा? हमको दवाई बोल दिया, क्या ये 108 दवाई है, एक नहीं दो नहीं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कभी भी खा सकते हैं दवाई, कितना भी खा सकते हैं, साइड इफेक्ट नहीं है ना। और दूसरे जो सॉल्यूशन है हमको बता दिया, पर सॉल्यूशन को कोई सीरियस नहीं लेते। लोग परेशान ज्यादा प्रॉब्लम में होते, पर लेकिन पांडवास प्रहलाद महाराज, उनको मालूम सॉल्यूशन क्या है, भगवान ही है। सो इसलिए भगवान को ही वो लोग पकड़ के रहते, इसलिए वो लोग रोया नहीं। उनको भी तकलीफ हुआ ना, पांडवास को देखो कितना परेशान हुआ, कभी भी प्रॉब्लम हुआ, कभी भी जाके उनका काउंसलर को बताया क्या क्या है, कृष्णा साथ में ही है, कुछ नहीं कर रहे, भगवान ही है क्या वो। तो लोगों को कुछ तकलीफ नहीं, क्योंकि उनको मालूम सॉल्यूशन इस प्रॉब्लम आते जाते रहेगा, इस दुनिया ऐसा ही है, ये शरीर ऐसा ही है। बारिश आ गया, बुखार हो जाते, फिर खांसी हो जाते, ऐसा चीज होते ही रहेगा। दवाई क्या है, ले लो चलते रहो। तो ऐसा दवाई है, भक्ति है, भक्ति के ऊपर ध्यान दो, मटेरियल चीज के ऊपर नहीं। मटेरियल चीज से आपको प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होएगा, एक व्याधि से और एक व्याधि को ठीक नहीं कर पाएंगे। दवाई से, दवाई है भक्ति। सो अगले श्लोक में भगवान बताएंगे क्यों भगवान इधर मैं क्यों आता हूँ भगवान, और क्या करता हूँ। ये बहुत फेमस श्लोक है। कितने लोगों को मालूम है ये श्लोक? सबको मालूम है। सो ये श्लोक हम अगले हफ्ते चर्चा करेंगे। अभी जो भी हमने डिस्कस किया आपको मालूम, समझा ना? समझा? नहीं? हाँ मतलब ऐसा नहीं। सो कुछ प्रश्न है इसे? यस। ऑलरेडी कम ही है ना। किसमें? आध्यात्मिक है क्या भौतिक में? आध्यात्मिक है कम है सबको। भौतिक में तो इसको बढ़ाना है। सी सुबह सुबह हमें ठंडी मौसम में क्या करते हैं, गर्म पानी ले लेते, देखेंगे बहुत गर्म रहते, क्या करते हो तुरंत ठंडा पानी को मिलाओ, थोड़ा बैलेंस कितना चाहिए उतना। तो वैसे इसको बढ़ाने, हम इसको बढ़ा रहे क्या, पहला प्रश्न। रोज आप पढ़ा, मैं कभी भी, हम कभी होता है सम प्रॉब्लम, मेंटली वो होते हैं, तुरंत मैं क्या करूंगा, बेसिक में चलाऊंगा, मेरा साधना ठीक से हो रहा है क्या, मंगल आरती ठीक है हो रहा है, चैंटिंग हो गया, रीडिंग नहीं, कम,
हियरिंग नहीं, संग नहीं, सो किधर भी किधर लैकनेस रहेगा। सो ये तीन चीज आप करेंगे ना, भक्ति में जल्दी ऊपर जाएंगे। किसी को चाहिए वो टिप्स? नहीं चाहिए। रीडिंग प्रभुपाद का ग्रंथ, हियरिंग सुनना है भक्तों का, सिर्फ मॉर्निंग प्रोग्राम आएंगे ना सब कुछ हो जाते। और के बाद चैंटिंग, ये तीनों चीज आप करो, एक हफ्ते करो, एटलीस्ट कम से कम 15 मिनट सुनो। अगर आपको समय नहीं मिल रहा है, देखो, और एक चीज बोलता हूँ, कभी भी हमारे मन ना भक्ति करने के लिए समय नहीं बोलेंगे, लेकिन और 2 घंटा में नौकर करूंगा, डबल सैलरी मिलेगा, हाँ ठीक है, समय है मेरे पास, 3 घंटा भी करता हूँ, है कि नहीं? कितने लोग, क्योंकि मन इसलिए के लिए एडजस्ट हो जाते, बट भक्ति करने के लिए मना ही करते, क्योंकि यही माया बोलते इस चीज के ऊपर उसको। बट इसको खींच के हम लेके आने, उसको ही हमको शक्ति चाहिए, इसलिए संग जरूर थे। तो संग में आके बैठेंगे ना, वो शक्ति मिलता है। चैंटिंग करूंगा, ऑटोमेटिकली 16 माला करेंगे, घर बैठ के नहीं कर सकते। जग से इधर आके बैठो, 16 20, अब एकादश में 25 भी करेंगे, क्योंकि संघ का शक्ति है ये। हाँ, मन भी हाँ बोलेंगे संघ में। थोड़ा संघ छोड़ के चले गए ना, नहीं नहीं नहीं, क्यों जा रहे मंदिर, देखो बारिश आ गया। तो पिछले हफ्ते हमने बोल रहे थे ना, नौकर जाना है, बारिश है, जा कोई मना करते, रेनकोट डालो, बाढ़ आएंगे भी, छोटा सा नाव लेके चले भी जाते आप। पर मंदिर के लिए थोड़ा सा हवा, ठंडी हवा आएगी, बारिश आएगा लग रहा है, छोड़ दो इस पर। क्योंकि ये हमारे इच्छा नहीं है, इसको दवाई हम लेते नहीं, इसलिए व्याधि बढ़ते जा रहे। दवाई लो, व्याधि कम होएगा, आसक्ति इधर बढ़ेगा, इधर कम होएगा। सो रोज 15 15 मिनट, 15 मिनट सुनो, 15 मिनट कुछ तो ग्रंथ प्रभुपाद का है अच्छे से, सिर्फ 15 मिनट कर रहे, नाम के लिए करना ना, बहुत ध्यान से, कितना आपको समझ रहे ठीक है। सिर्फ भगवान ऐसा नहीं सोचते आप पूरा पंडित बनना है, आपको कितना समझा उतना ठीक है, भगवान उसमें संतुष्ट है। आप समझ नहीं आ रहे, किसी को भक्तों का मदद ले लो, ये मुझे समझा नहीं, आप बताएंगे इसका अर्थात क्या है, भक्त लोग बोलेंगे। सो ऐसा 15 मिनट सुनो, फिर जो भी माला करे कम से कम 4 माला करना ही है, उसके कम मत करो, आधा घंटा होता है उसको। सो ये दोनों अच्छा करेंगे ना, माला भी अच्छा होता है। हियरिंग रीडिंग 15 15 मिनट सिर्फ सुनेंगे भी, आपको माला का क्वालिटी देखो, घर पे भी बढ़ता है क्वालिटी। और ये आप एक हफ्ते करके देखो, बाद में देखो आपका इधर अटैचमेंट कैसा है, क्योंकि मन और बुद्धि स्ट्रांग हो जाएगा। फिर मन बहुत आसान से मना बोलेंगे, नहीं नहीं चाहिए, प्रसादी लूंगा, बड़प्पा नहीं चाहिए, चाहिए गोविंदास जी की, बड़प्पा लेता हूँ। सो वैसे मन भी स्ट्रांग हो जाते। सो ये आसक्ति कम हो गया, नहीं मतलब किधर पैसा डालना, किधर निकालेंगे, इधर कितना परसेंटेज आएगा, क्या स्टेटस है, पैसा के ऊपर ही चलते रहेगा। और फ्रस्ट्रेट, सब कुछ हम एनालाइज करते, इधर ही डालूंगा, डालने के बाद वो डूब जाते, बस चुपचाप मेरे पास रहेगा अच्छा है। पर इसको मैं डबल करूंगा, ट्रिपल करूंगा बोले, सब चले गया। नहीं, वो सिंपल लाइफ नहीं है। हम सोचते ये रहेगा और अच्छा रहेगा, अभी क्या ये बाइक ठीक नहीं है, ऐसा चाहिए बाइक, है ना? सो उसके लिए बहुत प्रयास करते हैं, ये बाइक में भी हम ऑफिस जा सकते हैं। लाइफ को सिंपल रखना, ये कपड़ा क्या सिंपल है, और कॉस्टली कपड़ा पहनेंगे, सो वैसा ही हमारे लाइफ जाते। शरीर, मन, पेट, इसके लिए सिंपल जो भी दे दो वो स्वीकार करेंगे, बट मन है ना, प्रोपा से माइंड इज ए रास्कल, मन ही रास्कल है, उसको कितना भी देंगे वो संतुष्ट होने वाला नहीं। देखो, उनके पास BMW है, आपके पास सिंपल गाड़ी पुराना है, सो वही चाहिए हमको भी, उसके लिए बड़ा कंपनी जाना है, उसके लिए प्रिपेयर करना है। ऐसा करते करते जीवन भी नष्ट हो जाते, फिर बाद में मृत्यु समय सोचेंगे कुछ भक्ति नहीं किया, फिर कौन आएंगे हमको लेके जाने के लिए? हाँ, हम दो आएंगे। को देख के ही डर के। तो इसलिए भक्ति का हम समय कितना निकाल रहे, बट मन को हम कभी भी ये करें, टाइम नहीं बोलते ही रहेगा, कभी भी मन, क्योंकि मन को भक्ति अच्छा नहीं लगता, माया में है ना वो अभी, उसको भक्तों का संग में लगाओ, चुपचाप करेंगे। ठीक है, दूसरा कुछ प्रश्न? टिप्स है यही है, 15 मिनट 15 मिनट, 4 माला, आधा घंटा, 1 घंटा रोज, इसको एक हफ्ते करो, उसके बाद देखो आपका आसक्ति किधर है,
आपको पहले शुरुआत में अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हमको व्याधि ज्यादा है ना अभी। प्रभुपाद क्या उदाहरण देते? जैंडिस। व्हाट यू कॉल जैंडिस इन हिंदी? पीलिया। पीलिया व्याधि मालूम? आग भी पीला हो जाते, मूत्र भी एकदम पीला पीला होता है। जो खाएंगे कैसे रहते? पीला नहीं, कड़वा कड़वा लगता है। इवन उनको शक्कर भी खिलाओ, कड़वा ही रहते। शक्कर भी कड़वा बोलते। लेकिन उसका दवाई, ये खड़ी शक्कर है ना, वही दवाई है, उसको खाते रहो। क्या होता है? थोड़ा थोड़ा वो पीलिया, वो व्याधि कम होता है। थोड़ा थोड़ा रुचि बढ़ता है, हाँ थोड़ा आज कड़वा कम हुआ, ऐसा नहीं मीठा आ गया। अब थोड़ा कड़वा कम हुआ, कड़वा कम हुआ, फिर थोड़ा मीठा, फिर ऐसा ही भक्ति भी। पहले मुश्किल है, चैंटिंग बैग उठाना, करना, सुबह उठना। इतना लोग, बड़ी कॉल आलस, ये बहुत बड़ा व्याधि है। जो बहुत आलस रहेंगे, क्या शरीर मिलने वाले हैं मालूम है? बोला भी। पोलार बियर। पोलार बियर क्या है हिंदी में? पोलार बालू। सो वो थे 6 महीने सोते। किसी को किधर आसक्ति है, वैसे ही भगवान शरीर देने वाले हैं। तो इसलिए भक्ति में हमको आसक्ति नहीं है, अभी खींच के आके डाल दो। डालो भक्ति करो, तकलीफ होएंगे भी थोड़ा थोड़ा, हमको भगवान भी वैसा मन, शरीर सब कुछ दे देंगे, हम भक्ति भी कर सकते हैं एक दिन, भगवत धाम भी जाएंगे। ओके। शिल प्रभुपाद की। हरे कृष्णा।